कराची में गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 के करीब शदीद फायरिंग हुई है। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार इस मौके पर रवाना किए गए हैं। पुलिस ने मौक़िफ़ जारी किया है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान शाह से। ज़ीशान, क्या पता लगा इस फायरिंग के बारे में? कराची में गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 के करीब शदीद फायरिंग हुई है। पुलिस का कहना यह है कि पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को इस मौके पर रवाना किया गया है। ज़ीशान साहब, क्या पता लगा अब तक? देखिए, अब से कुछ देर कबल गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 में वाक़ ग्रिड स्टेशन है, उसके करीब एक जो से कुछ देर पहले एक धमाके की आवाज आई थी और फिर फायरिंग की आवाज आई थी, जिसके बाद में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे उस तरफ रवाना हुए हैं। अब से कुछ देर कबल मेरी जब पुलिस हुकाम से बात हुई, उनका कहना है कि ब्लॉक 6 में वाक़ यहाँ पे ग्रिड स्टेशन के इलेक्ट्रिक का बना हुआ है, उसके करीब ये इतलात मौसूल हुई है और बदस्तूर तो पुलिस हुकाम का कहना था कि फायरिंग की आवाज ताहाल आ रही है, लेकिन ये बहुत अंदर की जानिब है, तो अब वहां पे पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि उसके साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों की टीमें भी इस मौके पर पहुंचना शुरू हो गई हैं। सिर्फ गुलिस्तान जौहर नहीं बल्कि दीगर इलाका मुल्का जो थाने हैं गिरदोनवा के, वहां के भी, जिसमें सच्चल भी शामिल है, मुबीना टाउन भी शामिल है, वहां की नफरी भी इस वक्त इसी स्पॉट पे जहां की इत्तला मौसूल हुई है वहां पर पहुंचना शुरू हुई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि जब पहुंच जाएंगे मौके पर तो फिर तस्दीक हो पाएगी कि वाकया एग्जैक्टली क्या है। ताहम इस वक्त कहना कबल वक्त होगा, लेकिन यह है कि फायरिंग की आवाज इलाके में गूंज रही है। मुतादिद शहरियों का भी इस हवाले से कहना है कि बहुत जोरदार आवाजें सुनने में आ रही है फायरिंग की, और ये फायरिंग की आवाज मुसलसल आ रही है, रुकी नहीं है। ताहम जो जैसा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों का कहना है कि जब मौके पर पहुंच जाएंगे तो फिर उसके बाद में अंदाजा लगाया जाएगा एग्जैक्टली वक़्वा क्या हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान शाह। आपको इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। कराची में वाक़या पेश आया है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 के करीब शदीद फायरिंग हुई है। पुलिस का कहना यह है कि पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को इस जगह पर रवाना किया गया है। गुलिस्तान जौहर में धमाके की आवाज़ भी सुनी गई है। कराची में गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 के करीब शदीद फायरिंग हुई है। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की नफरी मौके पर रवाना की गई है। इससे मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान शाह ने इब्तदाई तफसील बताई है। कराची में गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 के करीब शदीद फायरिंग हुई है। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को इस मौके पर रवाना किया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि इस जगह से धमाके की आवाज़ भी सुनी गई है और कुछ देर में मज़ीद मालूमात आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। कराची में गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 के करीब शदीद फायरिंग हुई है। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को इस मौके पर रवाना किया जा रहा है। कुछ इब्तदाई मनाजिर भी यहाँ से मौसूल हो रहे हैं। जियो न्यूज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। ये बताया जा रहा है कि गुलिस्तान जौहर में धमाके की आवाज़ भी सुनी गई है। कराची में गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 के करीब शदीद फायरिंग हुई है। ये बताया गया कि मुसलसल फायरिंग होने पर जब आवाज़ सुनी गई तो पुलिस एहलकार और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को यहाँ पर रवाना किया गया है। ज़ीशान, क्या अब तक मज़ीद मालूमात सामने आ सकी है? देखिए, जैसा कि अभी हम पुलिस और हुकाम, क्योंकि बिल्कुल ही अभी अब से कुछ चंद मिनटों कबल का ये वक़्वा है जिसमें एक पहले धमाके की आवाज़ आई और उसके बाद में फायरिंग की आवाज़ आना शुरू हो गई। अच्छा, फायरिंग की आवाज़ ये कुछ देर तक जारी रही है, बल्कि मुसलसल जारी रही है। आपसे चंद मिनटों कबल भी जब मेरी बात हुई थी पुलिस हुकाम से और कानून नाफिज करने वाले इदारों से, उनका कहना था कि फायरिंग की आवाज़ मुसलसल आ रही है और जब फायरिंग की आवाज़ बहुत दूर तक आती है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई बड़ा असलहा इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। अब वहाँ पे यही पुलिस हुकाम का कहना है कि ये ब्लॉक 6 में ग्रिड स्टेशन है, उसके करीब ये आवाज़ आ रही है जहाँ पर इस वक्त पुलिस हुकाम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ सिर्फ ये गुलिस्तान जौहर का क्योंकि इलाका है, लेकिन यहाँ पे थाना सच्चल की हदूद की भी जो नफरी है उसे भी, मुबीना टाउन थाने की हदूद की नफरी, गुलशन इकबाल थाने की नफरी, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की दीगर इलाकों से भी नफरी को वहाँ पे रश कराया गया है। इसके अलावा कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो टीमें हैं वो भी इस वक्त मौके पर पहुंच रही हैं। इलाके में खासा खौफ हिरास से देखने में आ रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में जो शहरियों, क्योंकि आज भी जो छुट्टी का दिन है, लोग बाहर निकले हुए हैं, जो इलाके में लोग बाहर निकले हुए हैं, उन्होंने भी बहुत ज्यादा ये शिकायत की है कि जो धमाका जोरदार था और जो फायरिंग की आवाज है वो बदस्तूर जारी है। फायरिंग में खासा इजाफा देखने में आ रहा है, इसलिए अब पुलिस हुकाम भी जगह का तयन कर रहे हैं। इब्तदाई तौर पर ब्लॉक 8 के लिए पॉइंटेशन की गई थी, फिर कुछ लोगों ने क्योंकि जब बिल्कुल नई खबर आई थी, बिल्कुल जब ये फ्रेश खबर आना शुरू हुई थी, फायरिंग की आवाज आना शुरू हुई थी, तो शक हुआ था कि ये सफूरा गोट की जानिब से आवाज आ रही है। ताहम अब ये चीज हाईलाइट हुई है कि ब्लॉक गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 के अंदर ये आवाज आई है और पहले धमाके की आवाज थी और फिर फायरिंग की आवाज बदस्तूर जारी है। और इस वक्त जो है पुलिस हुकाम से जो मेरी बात हुई है वो वहां पे पहुंचना शुरू हो गए। हम भी इस वक्त वहीं पर ही जा रहे हैं और वहीं पे जा करके फिर मजीद आपको अपडेट देते हैं।
ज़िशान शाह, आपसे मज़ीद तफसील हासिल करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। अभी तक की जो मालूमात है उसमें बताया गया कि पुलिस एहलकार, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार इस जगह पर रवाना किए गए हैं। अब जियो न्यूज़ की टीम भी इस जगह पर पहुंच रही है। कराची में गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 के करीब शदीद फायरिंग हुई है। बताया गया है कि धमाके की भी आवाज़ सुनी गई है और इस शदीद और मुसलसल फायरिंग की वजह से पुलिस को इत्तला मिली और जिसके बाद पुलिस एहलकार और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार इस मौके पर रवाना किए गए हैं। कराची से इस वक्त ये खबर आ रही है जिसकी इब्तदाई मालूमात बहुत मुख्तसर है। कराची में गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 के करीब शदीद फायरिंग हुई है। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का कहना है कि एहलकार रवाना किए गए हैं इस जगह पर। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि गुलिस्तान जौहर में धमाके की आवाज़ भी सुनी गई है। इस मुतालिक मज़ीद मालूमात आना अभी बाकी है। कोशिश की जा रही है कि मज़ीद इससे मुतालिक तफसील आपके सामने लाई जा सके। ये बताया गया है पुलिस की जानिब से कि पुलिस एहलकार इस मौके पर पहुंच रहे हैं। जियो न्यूज़ की टीम भी इस मौके पर पहुंच रही है। कराची में गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 के करीब शदीद फायरिंग हुई है। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की नफरी को मौके पर रवाना किया गया है। ये अब तक का पुलिस का मौक़िफ़ है और साथ ही गुलिस्तान जौहर में धमाके की आवाज़ भी सुनी गई है। इस मुतालिक मज़ीद तफसील आना बाकी है कि ये धमाका किस चीज़ का है, फायरिंग किस वजह से वहाँ पर हो रही है। कुछ देर में पुलिस एहलकार इस मौके पर पहुंच जाएंगे। ये पुलिस का मौक़िफ़ है। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर कहा कि मुसलसल फायरिंग की आवाज़ें आने के बाद जब इत्तला मिली तो यहाँ पर पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को रवाना किया गया है। इससे मुतालिक कोई और मज़ीद मालूमात अब तक सामने नहीं आ सकी है। बहुत मुख्तसर इब्तदाई मालूमात है कराची शहर में इस वाक़े के बारे में जहाँ पर गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 के करीब शदीद फायरिंग हुई है और ये मुसलसल फायरिंग होती रही जिसके बाद धमाके की आवाज़ भी सुनी गई है और पुलिस एहलकार, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को इस मौके पर इस जगह पर पहुंचने को कहा गया है। हम काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे भी तफसील हासिल करने की कोशिश करेंगे। काशिफ, क्या पता लग सका है अब तक इस फायरिंग और धमाके के बारे में? इन्फॉर्मेशन ये मिली कि एक जोरदार धमाके की आवाज आई है। उसके बाद फायरिंग का तबादला काफी देर से जारी है। मौसमियात के करीब गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 का ये इलाका है और यहाँ अब ये सिचुएशन है कि दूर तक जो है वो आवाजें सुनी जा रही हैं फायरिंग की और इस हवाले से तमाम तर रेस्क्यू इदारे जो हैं उनसे हमारी बात हुई है, वो मौके पर पहुंच रहे हैं। चूंकि ये मौसमियात के करीब यूनिवर्सिटी रोड पर ही जो है वो ये मकाम है, इस हवाले से जो है वो ट्रैफिक जैम की यहाँ सूरत हाल है तो रेस्क्यू इदारों को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को और पुलिस हुकाम को जो है पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। एसएसपी जुबैर नजीर से भी हमारी बात हुई। उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि अब तक कोई क्लियर इंफॉर्मेशन जो है वो सामने नहीं आई है। पहले इब्तदाई तौर पर इतना ये मिली कि एक जोरदार धमाका हुआ है और उसके बाद फायरिंग का तबादला अब भी जारी है। ताम हम भी इस स्पॉट के करीब भी मौजूद हैं और यहाँ फायरिंग की आवाज भी आ रही है। जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से भी हमें ये कंफर्म किया गया कि पहले इब्तदाई तौर पर एक जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद फायरिंग का तबादला जारी है। वक्फे वक्फे से अब भी फायरिंग की आवाजें यहाँ आ रही हैं और पूरे इस इलाके को जो इब्तदाई तौर पर इलाकाई पुलिस यहाँ पहुंची, उनकी जानिब से कॉर्डन किया जा रहा है। उसके बाद जो रेस्क्यू की टीमें हैं अब तक वो यहाँ नहीं पहुंची। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि एम्बुलेंसेस यहाँ रवाना कर दी गई हैं। रेस्क्यू 1112 की जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ रवाना कर दी गई है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो एहलकार हैं वो यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। लेकिन अब तक ये क्लियर नहीं किया जा रहा है कि आया ये धमाका किस चीज का था, किस नौयत का था और उसके बाद जो फायरिंग का तबादला हो रहा है ये किस इंफॉर्मेशन के तहत हो रहा है। तो इस हवाले से जो है वो अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इस पूरे इलाके को जो है वो कॉर्डन किया गया है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 से ये मौसमियात के करीब जो है ये फायरिंग और धमाके की आवाज आई है। काशिफ मुश्ताक, ये बताया गया पुलिस की जानिब से कि पुलिस एहलकारों को और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों को इस मौके पर रवाना किया गया है, तो पुलिस को पता लग सका है कि कब इस बारे में इतला मिली है? बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल ही जो है वो ये इंफॉर्मेशन मिली और इब्तदाई तौर पर जो इलाका मकीन है, जो इस वाक़े के यानी शायद है, उनसे जब मेरी बात हुई तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि 8:24 पर जो है वो इब्तदाई तौर पर धमाका की आवाज़ सुनी गई। उसके बाद वक्फे वक्फे से तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए, फायरिंग की आवाज़ आ रही है। पूरा इलाका जो है इस वक्त फायरिंग की आवाज़ से गूंज रहा है। ताहम पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे और दीगर जो रेस्क्यू काम है वो अब तक जो है
है वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही पहुंचा जाएगा उसके बाद इस सिचुएशन को क्लियर किया जाएगा तो ही कोई चीज सामने आएगी। जो धमाका था उसकी आवाज काफी ज्यादा थी, गुलिस्तान जौहर के ही मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर जो है वो ये आवाज सुनी गई और उसके बाद जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको इत्तला मिली, पुलिस हुकाम को इत्तला मिली, जो इलाकाई पुलिस है वो मौके पर पहुंच चुकी है और इस पूरे एरिया को जो है वो कॉर्डन कर लिया गया है। हम इस एरिया को कॉर्डन करने की कोशिश भी की जा रही है, मजीद नफरी भी तलब कर ली गई है। जो रेंजर्स जराए हैं हमारी उनसे भी बात हुई, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि उनकी जानिब से भी रफनी जो है वो यहाँ रवाना कर दी गई और इस पूरे एरिया को मजीद कॉर्डन करने के बाद सिचुएशन को क्लियर किया जाएगा। अब तक जो एम्बुलेंसेस यहाँ पहुंची है उनकी जानिब से कोई ये इन्फॉर्मेशन नहीं पास की गई कि आया इस फायरिंग के तबादले के अंदर या फिर इस धमाके के अंदर कोई अफराद जख्मी भी हुए हैं। इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन अब तक पास नहीं की गई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि तमाम तरह रेस्क्यू इदारे यहाँ पहुंच रहे हैं और रेस्क्यू 1112 के जो जितनी भी रेस्क्यू टीमें हैं उनको भी फौरी तौर पर यहाँ तलब कर लिया गया है। काशिफ, अगर ये मुमकिन हो बताना कि क्या अब भी फायरिंग हो रही है इस जगह पर या ये फायरिंग रुक चुकी है? बिल्कुल, अभी वक्फे से ये फायरिंग हो रही है। यहाँ पर मेन मौसमियात ब्लॉक 6 है, ये यूनिवर्सिटी रोड का, और यहाँ जो है वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है। इब्तिदाई तौर पर बहुत शुक्रिया काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तफसील बता रहे थे।